बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा रुक गई है। पवित्र गुफा के पास हो रही है बारिश और प्रशासन ने दी है श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की सलाह। तो अमरनाथ यात्रा जो कि 29 जून से शुभारंभ हुआ था, जिसका उस पर अभी एक दिन के लिए ब्रेक लग गया है और कारण बताया जा रहा है मौसम। बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा रुक गई है। पवित्र गुफा के पास हो रही है जोरदार बारिश और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की सलाह दी है। एहतियात बरतते हुए प्रशासन की तरफ से ये जारी कर दिया गया है कि आप अपने शिविर में ही रहे। तो बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा रुक गई है। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा, 19 अगस्त तक चलने वाली है और इसी बीच पवित्र गुफा के पास बारिश होने की वजह से आज अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की सलाह भी दी है। तो वहीं देखिए अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। रायपुर में 10 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगी ये बैठक और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे बैठक में शामिल। सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी करेंगे शिरकत। करीब 1600 मंडल स्थल के अध्यक्ष लेंगे हिस्सा और मैं आपको ये भी बता दूं कि सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि भी होंगे इसमें शामिल। राजनीतिक प्रस्ताव किया जाएगा पेश। तो ये बड़ी बैठक, बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक रायपुर में 10 जुलाई को होनी है, जिसमें रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी करेंगे शिरकत। करीब 1600 मंडल स्थल के अध्यक्ष भी इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी बैठक का आयोजन किया जाना है। सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं खोमन साहू रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। खोमन, ये बड़ी बैठक बीजेपी कार्य समिति की होने वाली है और क्या कुछ इसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए अंजलि, इस कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी आने वाले एक साल में किस तरीके से काम करेगी, नगरीय निकाय चुनाव में कैसे अपने चीजों को आम जनता के बीच पहुंचाएगी, यही चर्चा होने वाली कार्य समिति में, ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन के बीच कैसे तालमेल बैठाकर प्रदेश में चूंकि डबल इंजन की सरकार है उस पर नगरीय निकाय चुनाव में कैसे उनकी कामकाज को पहुंचाना है। इसके अलावा अगर बात की जाए आने वाले दिनों में, एक साल में जो कार्य योजना है वो तय की जाएगी कि किस तरीके से संगठन काम करने वाला है, सत्ता किस तरीके से काम करेगा। और यही कारण है कि जो संगठन स्तर के जो तमाम नेता है वो भी सामने शामिल होने वाले हैं। सांसद है, विधायक हैं, मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री खट्टर है, वो भी कार्य समिति में बैठक शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। आने वाले दिनों में बीजेपी कैसे काम करेगी इस बैठक में तय किया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर झारखंड के चुनाव भी होने वाले हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में उस पर भी चर्चा की जा सकती है? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था झारखंड में, लोकसभा चुनाव, इसके अलावा उड़ीसा में चुनाव हुआ था, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ राज्य है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कई बीजेपी बड़े नेताओं को जो वहां की जिम्मेदारी दी गई थी। एक बार फिर जब झारखंड में चुनाव होगा तो छत्तीस चूंकि लगा हुआ राज्य है अंजलि, तो यहाँ के कई बड़े नेता वहां जाके कैंपेन करेंगे। वहां किस तरीके से जीत दिलाए, इस पर कहीं ना कहीं रणनीति भी यहाँ तय की जाएगी। क्योंकि उड़ीसा में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, संगठन के तमाम नेता वहां गए थे और एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला था। उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन हो गया। एक बार फिर झारखंड में जब चुनाव होगा तो यहाँ के नेताओं को भी, और भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली भी रही है, ये ताकत भी रही है कि पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। और जहां अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्य समिति की बैठक में पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर निकलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की और छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। 6 और 7 जुलाई को राजधानी में किया जा रहा है इसका आयोजन और प्रदेश के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप करेंगे उद्घाटन। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल भी रहेंगे मौजूद इस कार्यक्रम में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन का आयोजन होना है। 2 दिवसीय यह आयोजन रहेगा। 6 और 7 जुलाई को राजधानी में ही, रायपुर में ही किया जा रहा है आयोजन और प्रदेश के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप इसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल भी इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में
मौजूद रहेंगे। तो देखिए, ये जो है बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक राज्य स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। 6 और 7 जुलाई को राजधानी में ही इसका आयोजन किया जाएगा और प्रदेश के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलपति जो है डॉक्टर गिरीश चंदेल, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक पेड़ मां के नाम, ये वो अभियान है जो पर्यावरण के लिए बेहद खास हो जाता है और मध्य प्रदेश में आज इसका शुभारंभ भी होने जा रहा है, इसलिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे अभियान का शुभारंभ और जम्बूरी मैदान से प्रदेश व्यापी अभियान का वो शुभारंभ करने वाले हैं। आज 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को किया गया है आमंत्रित। सभी नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है कि आइए इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता भी फैलाइए। तो देखिए, एक पेड़ मां के नाम, ये वही अभियान है जिसका जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। उन्होंने कहा था, मैंने लगाया है एक पेड़ मां के नाम, आप सभी भी लगाएं। जनता से अपील की थी और मध्य प्रदेश में भी इस अभियान के शुभारंभ का वक्त आ गया है। आज ही का वो दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे अभियान का शुभारंभ। और देखिए, एक पेड़ मां के नाम मन की बात अभियान में जिक्र कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर एक पेड़ मां के नाम से लगाने की अपील भी की थी, क्योंकि धरती भी हमारी मां ही है। पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाने की ये कवायद है प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की। पीएम मोदी ने ये अपील की है जनता से और इसको आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, प्रदेश स्तर पर लाते हुए दिख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे इस अभियान का शुभारंभ, जहां वो जम्बूरी मैदान से प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। और कैसे चलेगा ये अभियान, ये भी हम आपको बता देते हैं कि लगाने वाला करेगा पौधे की हिफाजत, वृक्ष होने तक पालन पोषण और सुरक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया और आप छोड़ दें। पर्यावरण की सुरक्षा की दिलाई जाएगी शपथ। तो जो पौधा लगाया जाएगा उसका आपको संरक्षण भी करना है। वन विभाग से भी मिलेंगे पौधे, तो भारी संख्या में पौधे वहां पर रख दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं जम्बूरी मैदान की, क्योंकि देखिए, भोपाल में आज 12 लाख पौधे लगाए जाने, कहीं ना कहीं लक्ष्य बड़ा है, तो उस हिसाब से तैयारियां भी बड़ी है। और पौधा लगा दिया जाए लेकिन वृक्ष होने तक पालन पोषण और उसकी सुरक्षा भी करनी होगी। ये इस अभियान के तहत कुछ ऐसी बातें हैं जो आती है। पर्यावरण की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जाएगी। पौधारोपण का एक कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। एक पेड़ मां के नाम, ये वो अभियान है जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। प्रदेश व्यापी अभियान का आज शुभारंभ होगा मध्य प्रदेश में और आज 12 लाख पौधे लगाने का रखा गया है लक्ष्य, जिसमें सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस की शुभ तिथि 6 जुलाई से एक पखवाड़े के अंदर भोपाल जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अकेले आज ही भोपाल जिले में विभिन्न स्थानों पर, तकरीबन 300 स्थानों पर 12 लाख पौधे लगाए जाने। और सबसे बड़ा मैदान जो है, जम्बूरी मैदान जो है, वहां पर खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। और देखिए, मोहन यादव तो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता सूरज तिवारी ने वहां पहुंचे हुए लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवा देते हैं। एक पेड़ एक मां के नाम के अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में पेड़ लगा के शुभारंभ करेंगे। राजधानी भोपाल में 12 लाख पौधे एक ही दिन में लगाए जाने हैं। इस वक्त आप जम्बूरी मैदान की तस्वीरें देख रहे हैं। इसी मैदान में कुछ समय बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहां पर पौधारोपण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था मन की बात में कि अपनी मां के नाम कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। उसी के तहत आज ये शुभारंभ किया जा रहा है और कुछ महिलाएं भी मौजूद है जो यहाँ पर पौधारोपण करने के लिए पहुंची। इनसे मैं बातचीत करूंगा। आप लोग पौधे लगाने जा रही हैं, एक पेड़ मां के नाम, क्या कहेंगी? सर, ये हम लोग महिला बाल विकास की तरफ से आए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम लोगों को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे 7 बजे तक उपस्थित होना है। क्या कहेंगी मैडम, आप तो पौधे रोपण होने जा रहा है और खुद सीएम आएंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे। अच्छा रहेगा, भोपाल में हरा भरा रहेगा, ताज़ा हवा मिलेगा।
क्या कहेंगी मैम, आप लोग देख रहा हूँ कि पूरे ये जो रंगोली की तरह पूरा सजाया जा रहा है, फूल भी लगा डाले जा रहे हैं। सर बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जैसा कि हमको जानते हैं कि जैसे माँ हमारी रक्षा करती है, वैसे ही पेड़ों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन, जैसे कोविड के समय देखा गया था। और भोपाल तो वैसे ही हरा भरा है, और इस जैसे 12 लाख पौधे लग रहे हैं आज, तो भोपाल की खूबसूरती में तो 4 चांद लग जाएंगे। माँ बहुत कुछ देती हैं, छाँव बन के रहती हैं बच्चों के साथ, वैसे ही पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं। पेड़ से ऑक्सीजन हो, पेड़ से जो तापमान है वो कम होता है, बारिश होती है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक पेड़ माँ के नाम का अभियान जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव शुभारंभ कर रहे हैं, और आगे आगामी दिनों में लाखों लाख पौधे लगाए जाएंगे। राजधानी भोपाल में एक दिन में 12 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा राम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। बात मौसम पर कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बता दूं आपको कि पूरे एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अभी जारी रहेगा रुक रुक कर बारिश का दौर। ग्वालियर और भोपाल में होगी झमाझम बारिश, तो वहीं इंदौर उज्जैन में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मानसून दस्तक दे चुका है और अब प्रदेश भर में तमाम जिलों में बारिश का दौर भी जारी है। पूरे एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। देखी जा रही है कि बारिश हो रही है, पर्याप्त बारिश हो रही है। प्रदेश में अभी जारी रहेगा रुक रुक कर बारिश का दौर। ग्वालियर और भोपाल में होगी झमाझम बारिश, तो वहीं इंदौर उज्जैन में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। यह है मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट पर भी। छत्तीसगढ़ पर मॉनसून मेहरबान नजर आ रहा है। कल से होगी बारिश की बौछार। मॉनसून की एंट्री के बाद भी 21% कम बारिश देखी जा रही है। रायपुर समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ पर मॉनसून मेहरबान नजर आ रहा है, मौसम मेहरबान नजर आ रहा है। कल से होगी बारिश की बौछार। मॉनसून की एंट्री के बाद भी 21% कम बारिश देखी जा रही है और रायपुर समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जता दी गई है। और देखिए मेरे साथ मौसम के अपडेट्स देने के लिए जुड़ गए हैं 2 सहयोगी, सूरज तिवारी भोपाल से और खोमन साहू रायपुर से। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश देखी जा रही है और आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है मौसम का हाल? निश्चित तौर पर अंजलि, आज सुबह से ही राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश भी हो रही है। कल आपने देखा कि लगभग घंटे भर राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर देखा गया। राजधानी भोपाल के अलावा अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार आज पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल इलाके में ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जब से मानसून मध्य प्रदेश में एंट्री किया है तभी से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। हवाएं भी चल रही है राजधानी भोपाल में और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने के आज भी अनुमान है। तो अगर जिस तरह से बारिश हो रही है प्रदेश में तो ये किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि किसानों की फसल की बुवाई का भी समय है और इस समय जो फसल बुवाई होती है उसके लिए पानी की जरूरत बहुत होती है। ऐसे में जिस तरह से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में 15 जुलाई तक लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में तेज बारिश का दौर देखा जाएगा और 15 जुलाई तक कहीं ना कहीं प्रदेश में अलर्ट भी जारी है बारिश का। जी अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉनसून मेहरबान मध्य प्रदेश में तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी इसी तरीके का कुछ हाल है। खोमन, छत्तीसगढ़ के मौसम पर क्या अपडेट है? क्योंकि भले ही बारिश हो रही है लेकिन जानकारी ये भी है कि 21% कम बारिश है। देखिए बारिश तो कम हुई है, लेकिन जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है अंजलि, कल से छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में लगभग बारिश होने वाली है। क्योंकि पिछले एक सप्ताह की बात की जाए अंजलि तो पिछले एक सप्ताह में अलग अलग जिलों में खंड वर्षा हो रही है। खंड वर्षा होने के कारण ही पानी की जो प्रतिशत है उसमें कम हुई है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है, झमाझम बारिश होने वाली है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो आज मौसम बहुत खुशनुमा है। लोग सुबह से ही टहलने निकल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो आने वाले दिनों में फसल भी अच्छी होगी। किसान के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, धान की जो बुआई है वो लगातार जारी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 70% किसान है वो ऐसे समय में लगातार खेतों पर दिखते हैं, बुआई करते हुए, रोपाई करते हुए। तो जो बारिश हो रही है, आने वाले समय में जो बारिश होगी उससे कहीं ना कहीं जो फसल है
वो अच्छी होने ठीक वाली है। है। किसानों के चेहरे जो है वो खिलते हुए नजर आ रहे हैं और यही हाल है मौसम का और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर से मिल रही है बच्चों के मिड डे मील पर डाका। बच्चों की थाली से दाल और सब्जी ही गायब हो गई है। हल्दी डालकर खिलाया जा रहा है बच्चों को पीला चावल। एक सप्ताह से नहीं मिली है बच्चों को मिड डे मील की सब्जी। बिजापुरा के प्राथमिक शाला पटेल पारा का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। बलरामपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मिड डे मील पर डाका पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सब्जियां ही नहीं दी जा रही है। बच्चों की थाली से दाल और सब्जी गायब कर दी गई है और हल्दी डालकर खिलाया जा रहा है पीला चावल। एक हफ्ते से नहीं मिली है बच्चों को मिड डे मील की सब्जी। तो कहीं ना कहीं बच्चों के पोषण जो खाना होता है उससे खिलवाड़ एक बार फिर से इस तरीके का मामला निकलकर सामने आ रहा है। मिड डे मील वैसे ही विवादों में रहती है और अब एक ये तस्वीर जो है वो बलरामपुर से भी निकलकर सामने आ रही है। बिजापुरा की प्राथमिक शाला पटेल पारा का यह मामला बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला जानूंगी। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी नंद कुमार कुशवाहा, बलरामपुर से जुड़े हैं। नंद, ये कोई पहली बार नहीं है कि मिड डे मील पर इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हों और अब ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। अंजलि, मैं आपको इस मामले में बताना चाहूँ कि ये बलरामपुर जिले के बीजापुरा प्राथमिक शाला पटेल पारा का मामला है। ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश क्षेत्र के सीमा क्षेत्र का मामला है। लास्ट छोर होने की वजह से अधिकारी यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं और इस मामले में एक हफ्ते से बच्चों को चावल में हल्दी मिलाकर बस दिया जा रहा है। दाल और सब्जी तक नसीब उनको नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मिड डे मील की हाल क्या है। जब इस मामले में हम रसोइयों से बात किया तो रसोइया का साफ कहना है कि हमको एक हफ्ते से सब्जी ही नहीं मिल रहा है, दाल ही नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से दे पाएंगे बच्चों को। और इस मामले में प्रधान पाठक जो वहाँ के थे वो हाथ खड़ा करता है कि समूह की महिलाएं यहाँ पे एक हफ्ते से कुछ नहीं दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नंद तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा से है। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। दंत रोग विभाग के डॉक्टर्स ने फिर से एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। ये जानकारी मैं आपको दे दूं, ये सर्जरी पूरे एमपी के सरकारी हॉस्पिटल से रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में पहली बार की गई है। बता दें कि 30 साल का युवक 2 महीने पहले दांत रोग विभाग में आधे जबड़े के सूजन की तकलीफ लेकर आया था और जांच करने पर पता चला कि इसे ट्यूमर है, जिसकी डॉक्टर्स की टीम ने सफल सर्जरी की। वहीं ऑपरेशन के बाद मरीज अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये जो पूरी घटना है वो निकल कर सामने आ रही है रीवा से। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है, जहां पर एक दंत रोग विभाग ने एक बेहद ही कठिन और जटिल सर्जरी को अंजाम दिया और सफलता भी हासिल की। तो वहीं देखिए अगली खबर डिंडोरी से। डिंडोरी में एक बार फिर ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बिलगांव जलाशय को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जिसके किनारे जल निगम के ठेकेदार ने पाइपलाइन का काम कराया था, जहां काम के नाम पर महज सिर्फ खानापूर्ति की गई, जिसके चलते सड़क किनारे आए दिन गाड़ियां फंस जाती है, जिससे ढोंडा गांव के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरी खबर जो है डिंडोरी से निकलकर सामने आ रही है। आज ये जो गाड़ी फंसी हुई है 2 दिन से हो गए जाम की हुई, यहाँ से ना आदमी जा पा रहे ना मवेशी निकल पा रहे, उधर भी जाम इधर भी जाम, दोनों ओर से जाम है, ना ही इधर पे कोई आने जाने का। और कल ही प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि बिलगड़ा जलाशय का जल स्तर बढ़ते जा रही है, अलर्ट जारी किया गया था। अगर ऐसी जाम रहेगी और तुरंत कोई सेवा तत्काल में दी जाए कि बिलगड़ा बांध जानी है तो इंसान कैसे जाएगा।